नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर हरित पाठशाला मॉड्यूल शुरू कर दिया गया है। यानी कि आपको विद्यालय में जो भी वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है, इसकी एंट्री शाला दर्पण पर करनी है। यानी कि हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत इसकी एंट्री शाला दर्पण पर की जानी है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है प्रश्नोत्तरी, किस प्रकार आपको इसको फिल करना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको शाला दर्पण स्कूल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको शाला दर्पण का जो पेज है इस प्रकार नजर आता है। आपको जो वृक्षारोपण कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित किया है या आपने जो वृक्ष लगाए हैं हरित पाठशाला के कार्यक्रम के तहत आपको जो है इसकी एंट्री करनी है। इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्कूल का, विद्यालय का। इसी विद्यालय वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, जैसे आपने विद्यालय वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो विद्यालय में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, देखिए हरित पाठशाला के नाम से। हरित पाठशाला नाम से आपको जो ऑप्शन मिलता है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, जिससे आपने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर देखिए हरित पाठशाला कार्यक्रम प्रपत्र जो सेशन चल रहा है अभी 24-25 ये ओपन हो चुका है। हर सेशन में यहाँ पर जो है सत्र चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रपत्र आपको फिल करना होगा। इसमें काफ़ी सारी प्रश्नोत्तरी दी हुई है, इसको आप अच्छे से रीड करें और भरते जाएँ। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्या वृक्षारोपण हेतु एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से योजना बनाई गई। यानी कि जब भी विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आपको एसएमसी एसडीएमसी के सहयोग से एक योजना बनानी होती है कि विद्यालय में वृक्षारोपण किया जाएगा, वो किस प्रकार किया जाएगा, कितने पौधे लगाए जाएंगे, किसका क्या सहयोग रहेगा। तो इस सारी जानकारी जो है यहाँ पर योजनाबद्ध रूप से विद्यालयों में की जाती है। तो ये आपको यहाँ पर यस नो में इसका जवाब देना है। अगर आपने योजना बनाई तो यस करना है, और नहीं बनाई है तो आपको ना पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम है तो नियुक्त प्रभारी का नाम। यानी कि विद्यालय में आपको वृक्षारोपण कार्यक्रम है तो एक प्रभारी की नियुक्ति भी करनी है। तो उस टीचर को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय में जितने भी कार्यरत टीचर हैं उन सबके नाम आ जाएंगे, और जो भी टीचर आपने प्रभारी बनाया है उसको आप सेलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए जो भी टीचर है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है कि आपके विद्यालय में वृक्षारोपण लगाने के लिए भूमि उपलब्ध है या नहीं, ये भी आपको यहाँ पर चूज करना होगा। मान लीजिए आपके विद्यालय में जो है वृक्षारोपण लगाने के लिए भूमि उपलब्ध है तो आपको यस करना है, नहीं है तो ना पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे आपको चलना है और भूमि का विवरण आपको, जब आप यस करते हैं तो भूमि का विवरण भी आपको देना होगा। देखिए, विद्यालय परिसर में ही आप जो है पेड़ लगाना चाहते हैं या विद्यालय के जो खेल मैदान हैं, मान लीजिए खेल मैदान विद्यालय से दूर हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। और विद्यालय परिसर में ही आपके खेल मैदान है, विद्यालय में ही आप करना चाहते हैं तो विद्यालय परिसर का ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नाप का ऑप्शन लेते हैं तो देखिए, यदि नहीं है तो विद्यालय चार दीवारी के बाहर के क्षेत्र का निर्धारण कर लिया है। मान लीजिए अगर आप के विद्यालय में भूमि उपलब्ध नहीं है और आप ना का ऑप्शन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाता है। तो जो भी आपकी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और भूमि का चयन अगर आप करना चाहते हैं तो वो कर लें। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे आप देखेंगे तो उपलब्ध भूमि के आधार पर लगाए जाने वाले पौधों की संख्या, जब आपने योजना बनाई उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर तय किया होगा कि कितने पौधे लगाने हैं, तो उन पौधों की संख्या भी आपको यहाँ पर देनी होगी कि इतने पौधे जो हैं हमने लगाए हैं, यानी कि लगाए जाने हैं। इसके बाद देखिए, पौधे प्राप्त करने हेतु एजेंसी नर्सरी का निर्धारण कर लिया गया है। यानी कि आपने जो पौधे लिए हैं तो कहाँ से लिए हैं उसका आपने निर्धारण कर लिया है या नहीं, यस नो में उसका भी जवाब देना है। इसके बाद देखिए, क्या पौधों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यानी कि जो पौधे आपने लगाए हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी उसकी व्यवस्था आपने की है या नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और देखिए, सभी पौधों की आपने व्यवस्था कर ली है, आंशिक की है, किसी की भी नहीं की। तो जो भी आपकी स्थिति है, आपने जो भी किया है वो यहाँ से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए जितने भी पौधे आपने लगाए उन सब की व्यवस्था आपने कर दी हैं तो सभी पौधों वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद देखिए, क्या विद्यालय द्वारा वृक्षारोपण है तो
जो गड्ढे हैं वो खुदवा लिए गए हैं। तो विद्यालय में जो पौधारोपण करवाए जा रहे हैं तो उसके लिए गड्ढे खुदवाना है, तो वो भी आपको यहाँ पर यस नो में जवाब देना है, आपने खुदवाए हैं या नहीं। क्या प्रत्येक विद्यालय के लिए विद्यार्थी व अभिभावक का निर्धारण किया गया है, यानी कि प्रत्येक पौधे के लिए आपको विद्यार्थी और अध्यापक का निर्धारण भी करना है, यानी कि जो पौधा लगाया है उसको कौन सा विद्यार्थी कौन सा अध्यापक के द्वारा देखरेख की जाएगी, तो यस नो में भी आप उसका जवाब दें। इसके बाद देखिए सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन दिनांक, यानी कि जो वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो दिनांक कौन सी है, कौन सी तिथि को आपने ये कार्यक्रम तय किया है, तो वो तिथि भी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान रोपित किए गए पौधों की संख्या, यानी कि कितने पौधे आपने जो है ज़मीन पर लगा दिए हैं उनकी भी संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए पौधों हेतु पर्याप्त जो पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, यानी कि जितने भी पौधे आपने लगाए हैं उनको पानी कहाँ से मिलेगा या उनकी व्यवस्था क्या रहेगी, यस नो में आपको उनको जवाब देना है। इसके बाद देखिए क्या पोषण वाटिका का निर्माण किया गया है, तो विद्यालय में आपको पता है कि जैसे कि पोषण वाटिका भी बनानी है, तो इसके लिए आपने इसका निर्माण किया है या नहीं, यस नो में भी इसका आपको जवाब देना है। तो इस प्रकार ये जितनी भी प्रश्नोत्तरी हैं आपको इसको जो है पूरी डिटेल्स फिल करनी है, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेव का, यहाँ से आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, रोपित पौधों के आधार पर पौधों की प्रगति आपको जो यहाँ पर महीने दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इनको फिल करना होगा। जैसे कि मान लीजिए सितंबर माह जब भी आता है तो देखिए सितंबर माह में जीवित पौधों की संख्या, यानी कि जितने भी पौधे आपने लगाए हैं तो सितंबर माह में कितने पौधे जीवित रह चुके हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल करके सेव करना होगा। ये ऑप्शन अभी बंद है, जब भी सितंबर माह आएगा तब आपका ये ऑप्शन आपको जो है ओपन मिल जाएगा, और यहाँ से आप इसको अपडेट करके संख्या को यहाँ पर सेव कर देंगे। इसके बाद देखिए जब अक्टूबर महीना आता है तो देखिए अक्टूबर माह में मृत पौधों के स्थान पर रोपित नए पौधों की संख्या। अब मान लीजिए अगर अक्टूबर माह में मृत पौधे अगर रह चुके हैं तो उनके स्थान पर नए पौधे अगर आप रोपते हैं तो यहाँ पर अक्टूबर माह में उनको दर्ज कर दें, और नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर रहने दें जीरो करके से वो भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दिसंबर माह में जीवित पौधों की संख्या। अब दिसंबर माह आएगा तब आपने जितने पौधे लगाए हैं तो कितने पौधे जीवित रह चुके हैं, अगर पूरे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी संख्या भी आप जो है नोट कर दें जो भी स्थिति हो। इसके बाद मार्च माह में भी ये स्थिति रहेगी, देखिए मार्च माह में जीवित पौधों की संख्या, तो वो भी फिल करके आप यहाँ से सेव कर दें। तो इस प्रकार साथियों जो वृक्षारोपण कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित करवाया जा रहा है इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, कितने पौधे आपको लगाने हैं, जगह है या नहीं है, कहाँ लगा रहे हैं, विद्यालय में लगा रहे हैं या बाहर लगा रहे हैं, कौन सी तारीख को लगा रहे हैं, प्रभारी कौन है, एसएमसी एसडीएमसी का क्या सहयोग है, बच्चों की क्या सहयोग है, सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करवाई जाएगी। आपको एक एक जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर हरित पाठशाला जो है कार्यक्रम है, इसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पर पोर्टल पर करनी है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।